हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3 नंबर समझेंगे, यानी कि जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, इसका मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों को कौन कौन सा विधि मिलेगा, सभी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर, जैसे कह रहा है यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है दो चर। अब दो चर के मतलब क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। सबसे पहले अगर सही मुद्दों पर चले तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले कह रहा है चर संख्या। तो पहले चर संख्या आप समझ लीजिए कि चर संख्या किसको कहते हैं। अरे जैसे ABCD आप पढ़ते हैं ना, तो ABCD जो हिसाब में मिलता है उसी को चर संख्या बोलते हैं। अगर अधिकतर हिसाब में हम लोग देखते हैं तो XYZ का मात्रा बहुत ज़्यादा आता है, तो XYZ का मात्रा को ही हम चर संख्या बोलते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया चर संख्या। इसमें एक और बात आता है, जैसे आपको कभी कभी कहता है रैखिक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रैखिक। तो देखिए जो चर संख्या है, अगर इसका पावर अगर एक है, अधिकतम पावर, जैसे जो भी आपको हिसाब दिया जाएगा, अगर उसका अधिकतम पावर अगर आपका एक है तो इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक। अगर इसका पावर अगर इसका 2 हो तो कहेंगे द्विघात, अगर पावर इसका 3 हो तो बोलेंगे त्रिघात या त्रिघात है। थोड़ा अपने शब्दों में सिंपल शब्दों में अगर समझे तो इसका मतलब समझिएगा। आपसे इस चैप्टर में क्या है कि जो भी चर संख्या मिलेगा वो सभी के सभी रैखिक मिलेगा। द्विघात और त्रिघात का यहाँ पर चर्चा नहीं होगा, बिल्कुल रैखिक आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो इसमें कह रहा है कि इसी तरह से हम दो को चर संख्या लेंगे, तभी तो दो चर संख्या कह रहा है ना। आपसे कह रहा है दो गो चर के मतलब क्या हुआ कि अगर एगो x लेगा तो दूसरा y लेगा, इसी को तो बोलेंगे दो गो चर लेंगे। कह रहा है कि दो गो चर लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे रैखिक में लेंगे। रैखिक का मतलब इसका पावर एक होना चाहिए। तो अगर पावर कुछ नहीं दिए हैं तो मतलब क्या है, पावर एक ना है जी यहाँ पे। तो ऐसे ही करके आपको हिसाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आगे बढ़िएगा, इसी में थोड़ा सा और कुछ बातें हैं। फिर यहाँ पर एक और बात आपसे कह रहा है कि समीकरण, इस समीकरण का मतलब क्या होता है। अब जी थोड़ा सा बात को समझिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर हो, आप क्वेश्चन के बगल में बराबर दे करके कोई अंक दिया गया हो, उसी को हम, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम इसको बोलते हैं समीकरण। कई बार तो ऐसा होता है कि समीकरण 1 2 3 हम लोग तरह तरह से इसका नाम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का देने का जो तरीका है, इसको मान लेते हैं कुछ भी। अच्छा, इसी में क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि x + y बराबर हम 0 ले सकते हैं। मतलब बात को समझिएगा, अगर बराबर के बगल में कुछ क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर चर संख्या में, अब बराबर के बगल में अगर 0 दिया गया हो, इसी को बोलेंगे समीकरण। समझिएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या चैप्टर के नाम में कह रहा है, दो गो जैसे चर हो गया, अब बराबर के बगल में दिए तो समीकरण हो गया। समझिएगा, तो दो गो चर हो गया और पाँव अगर घात एक होता है रैखिक कहेंगे, और समीकरण का मतलब बराबर के बगल में 0 देंगे तो समीकरण, बराबर के बगल में जरूरी नहीं कि 0 ही दिया आएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अंक भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण। और थोड़ा बात को समझिएगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा दो को करके आएगा। जैसे एगो आ गया फिर दूसरा का आएगा, तब हिसाब को आप बनाइएगा। ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको अनिवार्य है, क्योंकि जो चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम रहता है ना, वही कहानी उसके अंदर रहता है पूरा डिटेल में। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें कभी कभी आपसे पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हिसाब जो है कितने विधि से हल होता है। तो अगर अपने शब्दों में देखें तो ये जो चैप्टर है ना, जो भी चैप्टर है, तो चैप्टर आपको इसमें कुछ ग्राफीय विधि से हल करना पड़ता है। ग्राफीय विधि आपको एक मिलेगा, ग्राफीय विधि। और आगे बढ़िएगा तो एक मिलता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, दो को विधि मिलता है, एक मिलता है आपको ग्राफीय विधि, दूसरा मिलता है बीजगणितीय विधि। इस तरह के हिसाब इस चैप्टर में मिलेगा आपको। आगे बढ़िएगा तो ग्राफीय विधि मतलब इसमें क्या है कि ग्राफ वगैरह बनाना रहेगा। बीजगणितीय विधि में कई बार आपसे पूछता है कि इसको कितने विधि से हल करते हैं। तो जो भी आपको अंक माने जो भी क्वेश्चन देगा उसको 3 विधि से हल करना है। सबसे पहला नंबर जो विधि है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा नंबर पे जो आता है इसको कहते हैं विलोपन विधि। और थर्ड नंबर में जो आता है इसको कहते हैं वज्र गुणन
वज्र गुणन विधि, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 3 गो विधि आपको पढ़ना है। कौन कौन सा विधि पढ़ना है? तो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा क्या है? वज्र गुणन विधि। 3 गो विधि पढ़ना है। आपको एक बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछ दिया था, 2 साल पहले ही पूछा था, कभी कभी पूछता भी है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला जो चैप्टर है, इसमें हिसाब को कितने विधि से बनाते हैं? तो देखिए, हिसाब को बनाते हैं 2 विधि से, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। अगर इसके अंदर घुस के पूछेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर में बीजगणितीय विधि वाले को कितने विधि से बनाते हैं, तो अब जाकर 3 विधि इसको समझिएगा। 3 विधि से यहाँ पर हल करते हैं, बाकी जो भी है आपके सामने है। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको अच्छा समीकरण भी समझ गया, ये भी समझ गया। जो भी क्वेश्चन देगा ना, तो आपको तो एक बात समझ में आ गया है कि जो भी यहाँ पर आपको देगा, 2 गो चर देगा और 2 गो चर के साथ साथ क्या है कि आपको एक अंक भी देगा। समझिएगा बात को। और इस तरह के हिसाब को देता है ना, तो इसको कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं इसको? व्यापक रूप। आपसे अगर इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप का मतलब इसमें जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन को किस रूप में दे सकते हैं, किस रूप में क्वेश्चन रहता है, इसी को कहते हैं व्यापक रूप। अब यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें आपको x का मात्रा रहता है, y का मात्रा रहता है, प्लस में कुछ अंक का मात्रा रहता है, इस टाइप का रहता है। यानी ऐसा कह सकते हैं, इसके जगह पे क्या है, कभी कभी हैंग देता है क्वेश्चन। जैसे समझिएगा, 5x प्लस दे देगा 3y प्लस दे देगा 9, कुछ मान लेते हैं, बराबर के बगल में 0 दे देगा। ये क्वेश्चन देने का तरीका ऐसे होकर के होगा जी, समझिएगा। अब यही बताना चाह रहे थे, x का तो x हो ही गया है, a के जगह पर है आ जाएगा, b के जगह पर 3, y के तो y है और c के जगह पर कुछ अंक आ जाएगा। क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहता है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप एकदम समझ जाइए कौन सा चैप्टर का है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। कई बार इसी में आप आगे बढ़िएगा, इसमें एक टाइप और देता है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा का मतलब हमेशा 2 गो होता है। कभी भी 2 गो को ही जोड़ा बोलते हैं, 1 को जोड़ा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या 1 है, और जब 2 गो रहेगा तभी उसको जोड़ा बोलते हैं। तो मतलब समझिए, आपको इसमें क्वेश्चन तो 2 गो की मिलेगा। अब समझिए कैसे मिलेगा। तो इसमें तो एगो व्यापक रूप लिखे लिए हैं, एक और इसी को इधर लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिएगा अगर आपको a b c और इसमें भी आ गया है a b c, तो ऐसे कंडीशन में अगर a b c की आवश्यकता पड़ेगा तो किसमें का मान रखिएगा? इसमें का कि इसमें का? तो इसीलिए इसको क्या है, थोड़ा सा एक कदम और आगे तक बढ़ा करके समझा गया कि देखिए, इसको तो हम कहेंगे a b c, तो ठीक है अपने जगह पर, बहुत बढ़िया है। तो इसको कहेंगे a1, इसको कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे B2, इसको कहेंगे C2। मतलब क्या है समझिए। अगर आपसे कभी भी अगर इस तरह से देख करके पूछे कि बताइए इसमें से A1 B1, तो समझिएगा x का तो x है, इसके जगह यहाँ पर है। मतलब A1 का अगर मान देखें तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 5। अब B1 का मान हो जाएगा 3, तब B1 का मान हो जाएगा 3, और C1 का मान कितना हो जाएगा? तो C1 का मान आपका हो जाएगा 9। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें भी मान के चलते हैं, कोई क्वेश्चन दे देगा, आपको दे देगा 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, और इसमें से कहेगा कि व्यापक रूप छांटिए। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा, x का तो x है, ये है, बट A2 के जगह यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए A2 का मान 4, यहाँ पर हो जाएगा B2 का मान 5, B2 का मान 5, और C2 का मान कितना हो जाएगा सर? तो C2 का मान हो जाएगा 7। बात को समझते चलेगा। इस तरह से करके आपको हिसाब में छांटना पड़ता है। मान के चलते हैं कोई और आपको एक और दे देगा, कोई एक और दे देगा कि देखिए, मान के चलते हैं क्या दे देगा 3x प्लस 2y प्लस माइनस है, ले लेते हैं -2 बराबर 0 इसमें। और इसमें क्या करेगा, इसको समीकरण 1 भी कह सकते हैं, किधर गया, इसको समीकरण आप 1 भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेगा, दे देगा कोई
8x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, इसको कह देते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। और तब आपसे कहेगा कि अब इसको थोड़ा सा बनाइए, तो बनाइए बाद में, पहले इसको छांटिए। तो कैसे छांटिएगा, तो आपको पता चल गया है समीकरण 1 में से a1 b1 c1 का मान छांटेंगे, तो इसमें से देखेंगे a1, तो a1 का मान हो जाएगा, जो देखिए x के आगे जो है ना उसको बोलेंगे a1, तो x के आगे 3 न है तो इसको बोलेंगे a1 का मान 3। y के आगे वाला को कहेंगे b1, तो y के आगे है कौन 2, इसको कहेंगे b1, तो b1 का मान हो जाएगा 2। और जो अंक बच गया ना, जो अंक, इसको कहते हैं c1, तो अंकवा यहाँ पर कितना है -2 है, तो इसको कहेंगे c1 का मान -2। जैसे इसको छांटे हैं उसी तरह से इसको भी छांट लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो भी लेंगे समीकरण 2 में से a2 b2 c2 a2, तो x के आगे वाले को a2, x के आगे वाला 8 है तो इसको कहेंगे a2, y के आगे वाले को b2, तो b2 हो जाएगा आपका यहाँ पर -3, और यहाँ पर जो कह रहा है ना c2 हो जाएगा 7। इस तरह से करके इसमें हम लोग छांटते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस चीज़ को समझे होंगे। बस आपको इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें कुछ इतना ही है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हिसाब हम लोग को मिलेगा, और हिसाब इधर जो 3 विधि लिखे थे, विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय विधि और वज्र गुणन विधि, इसी सब मुद्दों पर आपको हिसाब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिसाब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।